नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा था जो 4 प्रकार के होते हैं, मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान तथा पठार, जिसमें से मैंने आपको मरुस्थल पढ़ा दिया, अरावली पढ़ा दिया तथा पूर्व का मैदान पढ़ा दिया। आज मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चौथा भौतिक प्रदेश तथा अंतिमवा भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा जो है पठार, हाड़ौती का पठार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्या पढ़ाऊंगा? हाड़ौती का पठार। इसे दक्षिण पूर्व का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व का पठार। किसे कहते हैं? हाड़ौती के पठार को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व का पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये हाड़ौती का पठार, इस तरह हाड़ौती नाम क्यों रखा, इसे हाड़ौती का पठार ही क्यों कहते हैं? कहने का रीजन ये है क्योंकि इस क्षेत्र में हाड़ा राजवंश का पहले अधिकार था। किस राजवंश का अधिकार था? यहां पर हाड़ा राजवंश का अधिकार था। हाड़ा राजवंश। इस पठार को हाड़ौती का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में हाड़ा राजवंश का अधिकार होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाया। ठीक है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पहला कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा बारा, चौथा झालावाड़। कौन कौन से? हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेरे साथ साथ बोलिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, एक बार यह प्रश्न आया था कि अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वत, ये इस एरिया में हाड़ौती के पठार में अरावली का भाग ही नहीं है। वहां पर या तो मालवा के पठार का भाग होगा, फिर या विंध्याचल पर्वत होगा। ठीक है, वहां पर अरावली नहीं है इस एरिया में। तो अगर एक बार प्रश्न आया था कि अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? तो हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्या कार्य करता है? अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत को जोड़ता है। क्या करता है? हाड़ौती का पठार अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत को जोड़ता है। हाड़ौती का पठार सर्वाधिक नदियों वाला पठार है। हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। पूछ ले कि सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो हाड़ौती का पठार। ठीक है, यहां पर हाड़ौती का पठार में सर्वाधिक नदियां हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है या नदियां ज्यादा होती है तो वो क्षेत्र को काटती है। ये तो सबको पता है कि जहां पर नदियां बहती है, नदियां क्या करती है? क्षेत्र को काट देती है। तो एक बार RS 2002 तथा RS 2003 में लगातार प्रश्न आया था कि अस्पष्ट अधर प्रवाह कौन से क्षेत्र को कहते हैं? अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है? किस सन में आया था प्रश्न? RS में 2002 तथा RS 2003 में प्रश्न आया था कि अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूं, हाड़ौती के पठार को अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा? अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र। क्या?
हाड़ौती के पठार को अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र क्या बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला का मतलब क्या हुआ। अस्पष्ट अधर प्रवाह का मतलब हुआ कि कटा हुआ क्षेत्र, मतलब कटा हुआ बिखरा हुआ उस क्षेत्र को बोलते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र। ठीक है, किसे कहते हैं, हाड़ौती के पठार में। कब प्रश्न आया था, RS 2003 तथा RS 2002 में। ठीक है, ये प्रश्न आया था कि अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें ये ऑप्शन था हाड़ौती का पठार। ठीक, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का अंग है। अगर पूछ ले कि हाड़ौती का पठार किस पठार का अंग है या किस पठार का भाग है, तो ये हाड़ौती के पठार मालवा पठार का भाग है, मालवा पठार का अंग है। क्या बोला मैंने, हाड़ौती का पठार मालवा पठार का अंग है। ठीक है, ये तो हो गया। अगर प्रश्न आ जाए कि हाड़ौती का पठार किसका भाग है, तब तो आप लिखोगे मालवा का पठार। ठीक है, एक दुर्ग है, मैं आपको बताता हूं, गागरोन दुर्ग। कौन सा, गागरोन दुर्ग, आपने नाम सुना होगा। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो अरावली में न होकर विंध्याचल पर्वत में है। यह प्रश्न रीट में आया था शायद 3rd ग्रेड एग्जाम में कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अरावली में न होकर विंध्याचल पर्वत में है। रीट 3rd ग्रेड में आया था एक बार प्रश्न कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अरावली में न होकर विंध्याचल पर्वत में है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग गागरोन दुर्ग है जो अरावली में नहीं है, विंध्याचल पर्वत में। क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अरावली का कोई भाग नहीं है, यहां पर सिर्फ या तो विंध्याचल पर्वत मिलेगा आपको या मालवा का पठार। ठीक है, ये तो हो गई गागरोन दुर्ग की बात। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार के बारे में कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, 2nd नंबर पे कौन सा है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उसको याद रखने की एक बार ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि जो सबसे ऊपर उड़ता है उसे वो सबसे ऊपर होता है। क्या कहा मैंने, जो उड़ता है वो सबसे ऊपर होता है। तो जो राजस्थान का सबसे ऊपर पठार है, जो सबसे सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, वह है उड़िया पठार। उड़िया पठार जो कहां पर आया हुआ है, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार, जो सिरोही में है तथा 1360 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। दूसरा पठार जो 2nd नंबर पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वह है आबू का पठार, जो कहां पर है, सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी, 1200 मीटर। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा 3रे नंबर पर पठार आता है वह है बोराट का पठार, बोराट का पठार। ये कहाँ आया हुआ है, प्रश्न आ जाए, एक बार आया था कि बोराट का पठार किन किन के मध्य है। तो बोराट का पठार याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, सबको पता है, कुंभलगढ़। राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था पहला, वो हुआ था गोगुंदा में। ठीक है, तो जो ये बोराट का पठार है ये गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के मध्य है, गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के मध्य। ठीक है, क्या कहा मैंने, बोराट का पठार गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के मध्य है। अगर चौथा भी आपको बताना है तो मैं चौथा आपको बता देता हूं, जैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं। चौथा है मेसा का पठार, चौथा है मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है, तथा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार के ऊपर है, वो किसी पहाड़ी के ऊपर नहीं है, वो पठार के ऊपर है। तथा मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तथा मेसा का पठार की जो आकृति है वह टोपी नुमा आकृति है। कैसी आकृति है इसकी, टोपी नुमा। कैसी आकृति है मेसा के पठार की, टोपी नुमा। ठीक है, ये तो हो गया हाड़ौती का पठार। फिर हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से जो पहला भाग है वह है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, यह पहला भाग है। तथा दूसरे भाग में बांटा गया है, उसका नाम है
दक्कन लावा का पठार। कौन सा? दक्कन लावा का पठार। सॉरी, पहला है विंध्यन कगार भूमि तथा दूसरा है दक्कन लावा का पठार। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि तथा दूसरा है दक्कन लावा का पठार, दक्कन के लावा का पठार। ठीक है, अब हम यहां से पहले विंध्यन कगार भूमि को पढ़ेंगे। बांटा गया है विंध्यन कगार भूमि तथा दक्कन के लावा का पठार। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले विंध्यन कगार भूमि तथा फिर पढ़ाऊंगा दक्कन के लावा का पठार। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, क्या पढ़ाऊंगा? विंध्यन कगार भूमि। एक बार प्रश्न आया था कि विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य है। क्या प्रश्न आया था? विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य है? तो ये दो नदियों के मध्य है, एक तो है बनास तथा चंबल। विंध्यन कगार भूमि दो नदियों के मध्य है, बनास तथा चंबल। ये राजस्थान के 4 जिलों में है। विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के 4 जिलों में है। कौन कौन से? बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के 4 जिलों में है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 350 से 550 मीटर। विंध्यन कगार भूमि की ऊंचाई कितनी है? 350 से 550 मीटर। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में है। कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में है। फिर यहाँ पर एक पहाड़िया है, रामगढ़ की पहाड़िया। रामगढ़ की पहाड़िया कहाँ पर है? विंध्यन कगार भूमि में। रामगढ़ की पहाड़िया जो कहाँ पर है? बूंदी तथा बारा में, जिसका थोड़ा सा हिस्सा तो बूंदी में तथा थोड़ा सा हिस्सा बारा में है। इसकी आकृति है, जो रामगढ़ की पहाड़ियों की जो आकृति है वह है पंजानुमा या घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? बूंदी तथा बारा में, जिसकी जो आकृति है इस पहाड़ियों की या तो पंजानुमा है या घोड़े की नाल के समान है। फिर इस विंध्यन कगार भूमि में एक शब्द आता है पठार है। इस विंध्यन कगार भूमि में पठार है, जो जिस पठार का नाम है आडावल का पठार। आडावल का पठार जो कहाँ पर है? बूंदी में। आडावल का पठार पूछ ले कि कहाँ पर है? आडावल का पठार बूंदी में है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो विंध्यन कगार भूमि हो गई। फिर दूसरे हिस्से में कौन से बांटा था? जो थी दक्कन लावा का पठार। कौन सी? दक्कन के लावा का पठार। दक्कन के लावा का पठार, दक्कन के लावा का, दक्कन के लावा का पठार। ठीक है, दक्कन के लावा के पठार में पहाड़ियाँ है, सारी पहाड़ियाँ ही है। जो पहली पहाड़ियाँ है उसका नाम है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, जिसे अर्धचंद्राकार पर्वत भी कहते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ भी कहते हैं या अर्धचंद्राकार पर्वत भी कहते हैं। जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। जहाँ पर दर्रा अभयारण्य है। इन पहाड़ियों में क्या है? दर्रा अभयारण्य। क्या है यहाँ पर? दर्रा अभयारण्य। ठीक है, दूसरा है डग गंगाधर की पहाड़ियाँ। दक्कन के लावा का पठार में दूसरी पहाड़ियाँ है डग गंगाधर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, जो तीसरी पहाड़ियाँ है वह है शाहबाज की पहाड़ियाँ।
शाहबाज की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बारां में, ठीक है। शाहबाज का किला भी बारां में है, ठीक है। जो चौथी है वह है लसाड़िया की पहाड़ियाँ, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जो कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर में, तथा ये जयसमंद झील के पास है। उदयपुर में जयसमंद झील के पास है, तथा ये राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ वाला पठार है। कौन सा? राजस्थान का ऊबड़ खाबड़ वाला पठार, ऊबड़ खाबड़ वाला पठार, ठीक है। तो पांचवा है वह है ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार जो कहाँ से कहाँ तक है? जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य है। कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में ऐसी कोई पहाड़ियाँ है जो पृथ्वी के निर्माण के समय की है, या जब पृथ्वी के निर्माण हुआ था तब की पहाड़ियाँ कोई है, या चट्टानें कोई ऐसी है जो हमारे राजस्थान में है, ऐसी पहाड़ियाँ या ऐसी चट्टानें या तो अफ्रीका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अपने राजस्थान में है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। जो पृथ्वी का जन्म का जो युग माना जाता है, पृथ्वी का जन्म कब का माना जाता है? आर्कियन या प्रोटोरोज, प्रोटोरोज, पृथ्वी का जन्म आर्कियन या प्रोटोरोज युग का माना जाता है। तब की चट्टानें राजस्थान में पाई जाती है। कब की? आर्कियन या प्रोटोरोज की तब की चट्टानें राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर। क्या कहा मैंने? पृथ्वी का जन्म आर्कियन या प्रोटोरोज युग में हुआ था, तथा तब की चट्टानें, पृथ्वी के जन्म के समय की चट्टानें अभी तक राजस्थान में है। या तो वो अफ्रीका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अपने राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ किस जिलों में है? उदयपुर, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले में राजस्थान की जो आर्कियन युग या प्रोटोरोज युग की चट्टानें राजस्थान के जिलों में उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर में पाई जाती है। ठीक, इसी के साथ हमारा पठार का भाग पूरा होता है, तथा भौतिक प्रदेश को हमने चार जो भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान तथा पठार, चारों को पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर है वह खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा वीडियो को अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।